साईं की बात। बच्चे, फैसला करना है तुम्हें, चुनना है तुम्हें। तुम्हारे आगे दो विकल्प हैं। अब उसमें से तुम्हें चुनना है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। मैंने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए, दोनों विकल्प तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो चुनो, और दोनों रास्तों पर मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों विकल्प पर मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। तुम्हें चुनना है मेरे बच्चे, और इस बार ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें लेना होगा अपने मन से, अपने दिल से। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो तुम करो ना, वो अपने मन से और दिल से करो। कभी कभी ना मेरे बच्चे, खुद के फैसले खुद से लेने चाहिए। मैं कुछ चीज़ों को ना अपने बच्चों पर छोड़ देता हूँ, इसलिए भी क्योंकि कभी वो ये ना कहे कि बाबा ने ये किया। मैं चाहता हूँ कि इस बार ये फैसला तुम्हारा हो, तुम चुनो इसको। और मैं देखना भी चाहता हूँ कि तुम्हारी समझदारी कितनी है। तुम बाबा से जुड़े हो ना, जब से अपने बाबा से जुड़े हो, कितने समझदार हो गए हो तुम, ये मैं देखूंगा। और जहाँ तुम गलत रहोगे ना, वहाँ मैं ठीक भी करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ठीक नहीं करूँगा, मैं ठीक करूँगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। बस इस बार तुम्हें चुनना है। मैं तुम्हारे आगे दो विकल्प रख रहा हूँ, अब तुम्हें चुनना है। और सुनो मेरी बात को, कुछ लोगों पर ना इतना विश्वास मत करो कि आगे चलकर तुम्हारा विश्वास टूटे। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे मेरे बच्चे। जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो ना, तो मुझे भी बहुत दर्द होता है, मुझे भी बहुत दर्द महसूस होता है। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें और दुख पहुंचे, तुम्हें धोखा मिले मेरे बच्चे, क्योंकि पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन हर बार तुम ये सोचकर ख़त्म कर देते हो कि जिसकी करनी उसके साथ, ये सोचकर तुम ख़त्म कर देते हो, और जो चला गया ना उसे जाने देते हो। लेकिन जो आ रहा है ना, उस पर फिर विश्वास करते हो, ये सोचकर कि शायद ये अच्छा निकल जाए, शायद ये तुम्हें समझे। तुम ये चाहते हो कि तुम्हें कोई समझे, तुम्हें कोई जाने, तुम्हें कोई सुने ना। चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स भेजने वाला हूँ जो सच में बहुत प्यारा होगा, सच में तुम्हारे जैसा होगा। वो तुम्हारी हिम्मत बनेगा, वो तुम्हारी ताकत बनेगा, और तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे। तुम देखना, तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना, जो छिन गई है, इसे वो वापस लेकर आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरेगा। तुम्हारी जो ज़िंदगी बेरंग सी हो रखी है ना, जहाँ तुम्हारा कुछ भी मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, कहीं आने का मन नहीं करता, कुछ मन नहीं करता ना, वो सारी चीज़ें तुम्हारी वापस दूंगा मैं। सब चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएंगी, तुम देख लेना। और सुनो, बहुत जल्दी ना तुम्हारी ज़िंदगी में एक लीला होगी, एक बहुत प्यारी लीला होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक साप्ताहिक पारायण करना होगा। तुम ना साप्ताहिक पारायण करना, उसके अंत तक 7 दिन के बाद ही तुम देखना एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी लीला तुम्हारी ज़िंदगी में घटित होगी मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, विदेश से कोई आने वाला है तुमसे मिलने। बहुत दिनों से तुम इंतज़ार कर रहे थे ना कि तुमसे कोई मिलने नहीं आ पा रहा था, तुम्हें बहुत याद आती थी ना, तो अब मैंने कर दिया मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत मन था ना, मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया है। अब वो बहुत जल्द आएगा तुमसे मिलने, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, बेशक कुछ लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, बेशक वो तुम्हारी बुराइयां करते हैं और तुम्हें कमज़ोर समझते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि तुम्हारे पास उनसे ज़्यादा ताकत है, उनसे ज़्यादा बुद्धिमानी है, समझदारी है और तरक्की है। वो जानते हैं, और इसी वजह से ना वो तुमसे परेशान रहते हैं, वो तुमसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। पता है, वो तुम्हारे सामने ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनके अंदर ना बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है। ऊपर से तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत मजबूत है ना, और तुम्हें वो हरा सकते हैं हर चीज़ में, हर मैदान में, हर क्षेत्र में। लेकिन अंदर ही अंदर से वो तुमसे डरते हैं। उन्हें पता है कि वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक शक्ति है, मेरी शक्ति। तुम्हारे साथ प्यारी सी आत्मा है, तुम्हारी पवित्र आत्मा। और वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि इस इंसान का कुछ भी नहीं हो सकता, इस इंसान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ में कुछ अद्भुत शक्ति है। वो इस बात को जान चुके हैं, सिर्फ वो दिखाते हैं, तुमसे डरते हैं। और उनका डर ना तुम्हारे सामने बस ऐसा दिखाता है कि तुम उन्हें और ना डरा सको। उनके चेहरे पर वो शिकन दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो अकेले में होते हैं ना, तब वो इतना बेचैन और इतना परेशान रहते हैं ना तुम्हें लेकर, कि समझ नहीं आता उन्हें कि क्या चीज़ है तुम्हारे साथ। क्योंकि तुम तो पीछे का नहीं देख सकते ना, मैं पीछे का देख सकता हूँ। तुम्हारे आगे वो ऐसे बनने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर बहुत हिम्मत है और वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, मजबूत है।
लेकिन अकेले में मैंने देखा है उन्हें तड़पते हुए, परेशान, बेचैन। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उस वक्त वो कलपते हैं, अंदर से परेशान रहते हैं, तुमसे डरते हैं। वो कहीं ना कहीं उनके मन में इतना डर बसा हुआ है तुम्हें लेकर कि वो घबराते हैं तुमसे। तुम तो चीज़ों को नहीं देख पाते ना, मैं देख पाता हूँ। तो तुम ना उनके सामने आने से डरा मत करो। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम कहीं भी खड़े हो जाओ। जीत तुम्हारी है, और जहाँ तुम गलत नहीं हो ना, वहाँ डट कर खड़े रहो मेरे भरोसे पर। तुम्हारा बाबा है, तुम्हारा बाबा सब करेगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जो तुम अपने बारे में तो अच्छा सोचते हो, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचते हो ना, दूसरों के लिए भी तुम प्रार्थना करते हो ना। मेरे मन को, मेरे दिल को इतना अच्छा लगता है ना कि जब तुम किसी और के लिए प्रार्थना करते हो ना, किसी और के लिए अपने मुख से मुझसे कहते हो कि साईं उसे ठीक कर दो। मुझे इतना अच्छा लगता है कि इस मतलबी दुनिया में भी ना मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सच में उनके अंदर दिल है, उनके अंदर इंसानियत है। तुम जानते हो, तुम्हारे बाबा के लिए ना कोई धर्म, कोई जात मायने नहीं रखती। ऊंच नीच से तुम्हारे बाबा बहुत ऊपर हैं। तुम्हारे बाबा ने हमेशा इंसानियत को सबसे आगे रखा। मेरे द्वारका माई में हमेशा कोई भी आता था ना, कुछ भी आता था, तो मैं सबको समान रूप से देखता था। मैं इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। मैंने जात पात धर्म इन सबको मिटाया है। और जो मेरे बच्चे होंगे ना, उनके अंदर भी ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। वो सबको एक समान देखते होंगे, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर किसी के लिए मांगते हैं, हर किसी के लिए सोचते हैं। उनमें हर जगह मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। उनके अंदर मैं हूँ, उनके अंदर मैं विराजित हूँ। और सुनो, तुमने कहीं कुछ लिखकर छोड़ दिया था, है ना, और उसे तुम ढूंढ रहे थे काफी दिनों से, लेकिन वो मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, वो वहीं है तुम्हारे आसपास जहां तुमने रखा था। बस तुम्हारी थोड़ी आंखों से ओझल हो गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम हड़बड़ा रहे हो। समझदारी से देखोगे तो मिल जाएगा। और सुनो, अगर तुम्हारे माध्यम से किसी का कुछ गलत हो रहा हो ना, कोई आकर अगर तुम्हें प्रस्ताव दे कि बहुत पैसा तुम्हें दे, आगे से पैसा देने की कोशिश करे, और कुछ आगे तुम्हें गलत करने को कहे ना, तो कभी भी गलत मत करना, क्योंकि तुम तो पैसे लेकर एक तरफ हो जाओगे, लेकिन जो बद्दुआएं होंगी ना उनकी, वो तुम्हें भी लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा भी उसमें योगदान था। तो कभी भी ऐसी कभी कोई गलती मत करना कि किसी के कहने पर उसके तुम भागीदार बन जाओ, उसके दर्द के, उसके पाप के तुम भी भागीदार बन जाओ। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। पैसों को लेकर कभी मन में लालच मत करना, कभी कुछ ऐसी चीजें मत लाना, क्योंकि जितना पैसा तुम्हारे पास आएगा ना, उससे कहीं ज्यादा तुम पाप कमा लोगे, और जिसका भुगतान ना तुम्हें भी करना पड़ेगा। इस बात को समझना। चीजों को समझकर ही किया करो, किसी की बातों में आके मत किया करो। कोई अगर किसी का भला नहीं चाह रहा ना, तो उसमें कभी भी उसका साथ में कभी मत देना, बल्कि उसे रोकने की कोशिश करना। और अगर वो ना ही रुके ना, तो उसे समझाना मत, तुम बस वहां से पीछे हट जाना, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम प्यारे बच्चे हो, तुम नादान हो। तुम्हें कोई भी अपनी बातों में फंसा लेता है, लेकिन तुम उनकी बातों में नहीं फंसोगे और ना ही उन्हें समझाओगे। एक बार कहना, अगर वो नहीं समझे तो पीछे हट जाना। उनके कर्म उनके साथ, समझ गए ना। लेकिन तुम्हारे अंदर लालच उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पैसों की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो मुझसे कहो, तुम्हारा बाबा बैठा है ना, मैं दूंगा तुम्हें। अच्छे तरीके से और अच्छी नजर से, अच्छी नीयत से तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसका तुम इस्तेमाल करना। लेकिन गलत रास्ते से आया हुआ पैसा गलत चीजों में ही जाएगा मेरे बच्चे। तो गलत से आया हुआ पैसा, गलत चीजों से आया हुआ पैसा कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं। जितना है जो है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें देखना तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। ज्यादा की अगर चाह रखोगे ना, तो ज्यादा कर करना उसमें संतुष्ट कभी नहीं रह पाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। और सुनो, इस गुरुवार को तुम्हें अंदान करना है मेरे बच्चे, तुम्हें इस गुरुवार को अंदान करना है। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ तुम्हें, और इसके पीछे भी कुछ कारण है, वो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, लेकिन तुम्हें अंदान करना है, याद रखना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।